Hello everybody, again welcome to English class. I hope you have finished paragraph 1 to 9 in your workbook very nicely. So now let's start from our question 2. Lesson 1, the world around us, workbook. Question number 2. Read the lines of the poem and answer the questions. तो लेसन में हमने पोएम के बारे में तो अच्छे से जान लिया था ना. सो नाउ वी विल राइट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दैट पोएम. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द पोएट लुक फ्रॉम द बनियन ट्री? पोएट ने बनियन ट्री पे चढ़ के सबसे पहले कहाँ देखा? आंसर, द पोएट लुक्ड अराउंड ऑल नियर बाय लैंड्स. यानी कि पोएट ने बनियन ट्री के ऊपर चढ़ के आजू बाजू में जो जमीन थी उसकी तरफ देखा. राइट. नंबर 2, विच ट्री डिड द पोएट क्लाइम? तो इट इज अबाउट द ट्री द पोएट क्लाइम्ड. तो पोएट ने कौन से ट्री के ऊपर पोएट चढ़े थे? आंसर, द पोएट क्लाइम्ड अप टू द बनियन ट्री. जिस ट्री के ऊपर पोएट चढ़े थे उस ट्री का नाम है बनियन ट्री. राइट. क्वेश्चन 3, राइट द राइमिंग वर्ड्स. So now we have to write rhyming words. Number 1, TREE tree. Answer is me, me. Number 2, HANDS hands. Answer is LANDS lands. Okay. Paragraph 1 is over. Stanza 1 is over. Now stanza number 2. Question 1. What did the poet see in the garden? हमने देखा था कि बनियन ट्री पे चढ़ के पोएट ने गार्डन भी देखा था. तो गार्डन में पोएट ने क्या देखा था? The poet saw flowers and many pleasant faces in the garden. तो पोएट ने बहुत सारे फ्लावर्स भी देखे और बहुत सारे अच्छे अच्छे पीपल को भी पोएट ने ट्री से देखा था. राइट. क्वेश्चन 2, राइट द राइमिंग वर्ड्स. नंबर 1, LIE lie. द आंसर इज EYEI. नंबर 2, MORE more. आंसर इज BEFORE before. राइट. Now stanza number 3. Question 1. What is the sky's mirror? Sky का मिरर किसे कहते हैं? आप लोगों को याद तो आ ही गया होगा. Let's see the answer. The water was clear and reflected the blue color of the sky. So it is defined as sky's mirror. हमें पता था कि रिवर का जो हमें पता है कि रिवर का जो वाटर है वो बहुत ही क्लीन था. तो क्लीन होने की वजह से जो स्काई है ऊपर उसका रिफ्लेक्शन वाटर में दिखता है. तो इसीलिए रिवर को स्काई का मिरर कहा गया है. क्वेश्चन 2, राइट द राइमिंग वर्ड्स. नंबर 1, PASS pass. आंसर इज GLASS glass. नंबर 2, DOWN down. आंसर इज TOWN town. Stanza number 4. Question 1. What does the poet mean by grown up river? तो grown up river कह के पोएट क्या कहना चाहते हैं हमें? ग्रोन अप रिवर, रिवर को ग्रोन अप जो कहते हैं पोएट, उसका मतलब क्या है? आंसर, अ ग्रोन अप रिवर इज द वन विच एंटर्स द सी. ग्रोन अप रिवर यानी ऐसी रिवर जो आगे जाके सी से मिलती है. हमने पोएम में देखा था ना, वन रिवर मीट्स टू द सी. नंबर 2, व्हाई डिड द पोएट वांट टू फाइंड अ हायर ट्री? पोएट को इससे भी, बनियन ट्री से भी बड़ा ऊंचा ट्री क्यों चाहिए? आंसर, द पोएट वांट टू फाइंड अ हायर ट्री सो दैट ही कुड सी मोर farther from there. The poet wanted to find a higher tree. पोएट को इससे भी ऊंचा ट्री चाहिए क्योंकि उसके ऊपर क्लाइंब करके पोएट
उससे भी दूर, अब इस बनियन ट्री से जो जो चीजें दिख रही है उससे भी दूर की चीजें पोएट को आसानी से दिख सके। ओके, क्वेश्चन 3 अगेन राइमिंग वर्ड्स। नंबर 1 TREE tree, the answer is SEE. Number 2 SLIPS sleeps, so the answer is SHIPS sleeps. Now stanza number 5. Number 1 question, where do the roads lead into? ये जो roads है वो कहाँ जाते हैं? आंसर, द रोड्स लीड इनटू फेरीलैंड। तो ये जो रोड है वो आगे जाके फेरीलैंड को मिलते हैं। फेरीलैंड में क्या होता है? एंजल्स, राइट। क्वेश्चन 2 व्हेन डू द चिल्ड्रन इन फेरीलैंड डाइन? चिल्ड्रन जो फेरीलैंड में रहते हैं वो डिनर कब करते हैं, यानी कि इवनिंग का फूड कब खाते हैं? आंसर, द चिल्ड्रन इन फेरीलैंड डाइन एट 5। फेरीलैंड में जो बच्चे रहते हैं वो 5 o'clock को इवनिंग में डिनर कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 राइट द राइमिंग वर्ड्स। नंबर 1 HAND हैंड, तो LAND लैंड। नंबर 2 FIVE 5, आंसर इज ALIVE alive. Okay, now question 3 write 2 points for each of the following. हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बारे में 2 points लिखने हैं। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट विल यू डू टू सेव वाटर? पानी को बचाने के लिए हम क्या करेंगे? आंसर 1 टर्न ऑफ द वाटर व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। हम जब ब्रश कर रहे होते हैं तब हमें पानी की जरूरत नहीं होती, जब ब्रश हमारा पूरा हो जाए तब हमें पानी की जरूरत होती है। तो जब ब्रश हमारा चालू हो ब्रश करना तब हम पानी को बंद कर देंगे। नंबर 2 डोंट प्ले टू मच विथ वाटर इन द समर। यू नो देयर इज हीट मोर इन द समर सीजन। तो हमें पानी से खेलना अच्छा लगता है मगर हम पानी से खेलेंगे, ज्यादा नहीं खेलेंगे और पानी को बचाएंगे, राइट। नंबर 2 व्हाट विल यू डू टू सेव ट्रीज? हम ट्रीज को बचाने के लिए क्या करेंगे? नंबर 1 वी शुड यूज पेपर वाइजली। हमें पता है कि जो पेपर जिसमें हम लिखते हैं वो पेपर ट्रीज से बनते हैं, तो हम उस पेपर को जब जरूरत हो तभी यूज करेंगे, उसको बिगाड़ेंगे नहीं। नंबर 2 प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हम जितना हमसे हो सके उतने ट्रीज प्लांट करेंगे और ट्रीज को बचाते रहेंगे। क्वेश्चन 3 व्हाट विल यू डू टू सेव एनिमल्स एंड बर्ड्स? एनिमल्स और बर्ड्स को बचाने के लिए क्या करोगे? नंबर 1 बाय नॉट परचेसिंग प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम एनिमल पार्ट्स। हम एनिमल के बॉडी पार्ट से बनी हुई कोई भी चीजें परचेस यानी खरीदना, उसको हम खरीदेंगे नहीं। नंबर 2 अवॉइड द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। यू नो फार्मर यूज पेस्टिसाइड्स, तो पेस्टिसाइड्स यूज करना बंद कर देंगे और ऐसे हम एनिमल्स को और बर्ड्स को बचाएंगे, राइट। ओके, क्वेश्चन 4 टिक मार्क राइट द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस मार्क फॉर रॉन्ग सेंटेंसेस। तो हमारे पास यहाँ पे 12 सेंटेंसेस है, जो राइट है उसके लिए हम राइट करेंगे और जो रॉन्ग है उसके लिए हम क्रॉस मार्क यानी रॉन्ग करेंगे। ओके, नंबर 1 वी शुड प्लांट ट्रीज। हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए, तो आंसर इज राइट। नंबर 2 वी शुड यूज अ डस्टबिन। हमें रबीज यानी वेस्ट मटेरियल्स को डालने के लिए डस्टबिन का यूज करना चाहिए, आंसर इज राइट। नंबर 3 वी शुड नॉट सेव वाटर। हमें वाटर को सेव नहीं करना चाहिए, इज इट राइट? नो, इट इज रॉन्ग। हमें वाटर को सेव करना चाहिए। नंबर 4 वी शुड कीप द टैप ओपन व्हाइल ब्रशिंग। हम जब ब्रश कर रहे होते हैं तो पानी का नल हमें चालू रखना चाहिए, आंसर इज रॉन्ग, चालू रखना चाहिए नहीं। नंबर 5 वी शुड कट ट्रीज। हमें ट्रीज को कट करना चाहिए,
No, answer is wrong. We should not cut trees. Number 6, we should not honk continuously. हम जब कार और बाइक्स लेके जा रहे होते तब हम कंटिन्यूअसली हॉर्न बजाते हैं उसका, तो वो नहीं बजाना चाहिए. आंसर इज राइट. नंबर 7, वी शुड नॉट प्ले लाउड म्यूजिक. हमें बहुत ज़्यादा आवाज़ से म्यूजिक सुनना चाहिए नहीं. आंसर इज राइट बिकॉज इट डैमेजेस आवर ईयर. इससे हमारे ईयर्स को नुकसान पहुंचता है. नंबर 8, वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट इन रिवर्स. हमें वेस्ट यानी रबिश को कचरा होता है वो उसको रिवर में डालना नहीं चाहिए. आंसर इज राइट. नंबर 9, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. हमें हमारी आजू बाजू की चीजें क्लीन रखनी चाहिए. राइट. नंबर 10, वी शुड नॉट हर्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स. हमें एनिमल्स और बर्ड्स को मारना चाहिए नहीं. आंसर इज राइट. नंबर 11, वी शुड टॉक लाउडली. हमें बहुत जोर से बातें करनी चाहिए. आंसर इज रॉन्ग. नंबर 12, वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ टीवी हाई. हमें टीवी का वॉल्यूम ज्यादा रखना चाहिए नहीं. आंसर इज रॉन्ग. उससे दूसरे पीपल को डिस्टर्ब होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. कंफर्टेबल. नंबर 1, कंफर्टेबल. दिस चेयर इज वेरी कंफर्टेबल टू सिट. ये चेयर बैठने के लिए बहुत ही अच्छी है. ओके. नंबर 2, एक्सपेंसिव. शी वॉज वेयरिंग एन एक्सपेंसिव न्यू आउटफिट. उसने बहुत ही अच्छा एक्सपेंसिव क्लोथ पहने है. एक्सपेंसिव એટલે મોંઘું. वी हैव टू गिव मोर मनी टू बाय इट. ओके. नंबर 3, पॉल्यूशन. तो पॉल्यूशन के बारे में तो आप जानते ही हो. एयर पॉल्यूशन कम्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेस. अलग अलग तरीके से एयर पॉल्यूशन होता है. नंबर 4, सेलिब्रेट यानी कुछ भी सेलिब्रेट करना. सेंटेंस, द फैमिली गैदर्ड टू सेलिब्रेट क्रिसमस. यानी कि ये जो फैमिली है वो क्रिसमस मनाने के लिए इकट्ठा हुई है. नंबर 5, प्रिजर्व. प्रिजर्व मीन्स प्रोटेक्ट, बचाना. वी मस्ट प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज. हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो अर्थ में है उसको हमें बचा के रखना चाहिए. नंबर 6, ब्यूटीफुल. दिस इज अ ब्यूटीफुल बर्ड इन द केज. यानी कि सुंदर. इस केज में जिसमें बर्ड्स को रखा जाता है ना, तो ये केज में जो बर्ड रखा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. सो डियर स्टूडेंट, दिस वेर योर क्वेश्चन 2, 3, 4 and 5. I hope you will write in your workbook. I will send the PDF too. So let's do our next exercise in our next video. Okay, bye.